नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद कृष्णा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ डियर स्टूडेंट, आप लोग को हम समझाना चाहते हैं स्क्रीन के माध्यम से। आइए आज की इस क्लास में एक्चुअली जो है लिखा गया है, आज की इस क्लास में विशेष टॉपिक है कार्ल मार्क्स, ठीक है। और प्लस क्या है कि इसमें है वर्क और वर्क के संघर्ष। इंग्लिश में से कहते हैं क्लास एंड क्लास स्ट्रगल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। कार्ल मार्क्स का साहब ने वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया, ठीक है। इन्होंने एक विशेष दृष्टिकोण से सामाजिक जीवन का सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या दी है, ठीक है। देखिए इस बार जो है खासकर जो है बीपीएससी और 4.0 आने वाली है, और बिहार बैट स्पेशल, आप लोग का स्पेशल बिहार बैट के लिए है, ठीक है। और न जाने उत्तर प्रदेश का सारा स्टूडेंट जो है बिहार में आकर जो है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाकर सीट लेके चला गया है, बताइए। और बिहार का तुलना तो बताइए, यूपी का तुलना बिहार की तुलना में कैसे क्या हो रहा है। बिहार का स्टूडेंट जो है पूरा बौख रहा है इधर उधर, है ना। और खासकर यूपी का स्टूडेंट जो है आकर बिहार में जो है बीपीएससी 2.0 उठा के ले गया, 3.0 उठा के ले गया, और 4.0 भी आने वाली है, वो भी उठा के ले जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि एक सीट रिजर्व करने के लिए संपर्क कीजिए। चलिए आइए, इन्होंने एक विशेष दृष्टिकोण सामाजिक जीवन, सामाजिक प्रक्रिया की एवं सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। और सोशल थिंकर जो है खासकर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, और बीपीएससी 4.0 के लिए, और बिहार का जो स्पेशल जो बैच आने वाली है बैट के लिए, ठीक है। और स्टेट के लिए तो कॉमन है ना। चलिए आइए इसके माध्यम से यहाँ बताया गया है कार्ल मार्क्स साहब ने वर्ग की उत्पत्ति व्याख्या के लिए यूरोप के समाज के आधार पर मानक उसके 4 युगों में बांटा गया है। अब बताइए, इसमें यहाँ पर बता दिया जाएगा कि यूरोप में दिया है कि फ्रांस में दिया है। एक सवाल तो यहाँ भी आ सकती है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूजन कर जाइएगा यूजीसी नेट में क्या खासकर ऑप्शन में क्या डाल देती है। फ्रांस फर्स्ट में ए में डाल देगा यूरोप डाल देगा, और बी में क्या कर देगा फ्रांस डाल देगा। तो फिर आप क्या कीजिएगा, फ्रांस होगा कि यूरोप होगा, ठीक है ना। पहले यूरोप कर देगा, नहीं फर्स्ट यूरोप कर देगा, सेकंड कर देगा फ्रांस कर देगा। आप कंफ्यूजन में आ जाएगा। 16 से लेकर 17 तक के लमसम में जो है फ्रांस का हो गया था, और 17 से 18 से यूरोप में हुआ था, ठीक है। तो खासकर एडी ईस्वी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसके माध्यम से समझाना है। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, यूरोप में हुआ था, ठीक है। इसका व्याख्या जो है कार्ल मार्क्स साहब ने वर्ग की जो उत्पत्ति की व्याख्या की है यूरोप के समाज में की है, न कि फ्रांस लगा दीजिएगा। ऑप्शन में फ्रांस भी आएगा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन करने के लिए डालेगा वो, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए, आप नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या ऑप्शन बताया गया है। पहला तो बता दिए आपको, यूरोप फ्रांस बता दिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि समाज के आधार पर कार्ल मार्क्स के साहब ने वर्ग की जो है, कार्ल मार्क्स जो समाज की जो है वर्ग की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए यूरोप के समाज के कितने आधार में बांटा गया है, ठीक है। व्याख्या की है या आधार में बांटा गया है, या ऑप्शन बता देगा कुछ दो, ऑप्शन बता देगा 2, 3, 4, 5। अभी हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। आइए, पहला है 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। आइए पहला है आपका ऑप्शन बता रहे हैं, ये आपको हर बार एग्जाम में आती है, पता नहीं कैसे आप लोग है ना मतलब कि रॉन्ग करके चले जाते हैं। पहला ऑप्शन है आदिम युग,
इसको कहते हैं प्रिमिटिव पीरियड कहते हैं। इसमें दिखाया गया है कि इस युग में मानव की जो पुनरुत्पन्न मतलब कि फिर से उत्पत्ति जो मतलब कि रूपांतर तो हो चुकी है, फिर से दोबारा पुनरुत्पन्न। ठीक है, आइए, प्राकृतिक पर निर्भर था। ठीक है, इसे समाज न तो कोई उत्पादन का साधन था, ठीक है, और न ही अधिकार का सवाल था। इस वर्ग भेद नहीं था, एक प्रकार का साम्यवादी युग था। आइए, कहने मतलब ये है प्रिमिटिव पीरियड में क्या है, इस युग में मानव पूर्ण रूपेण में प्राकृतिक पर निर्भर था। माने कि जैसे कि आप प्राकृतिक मतलब कि जो है बस आदि मानव क्या था, पहले घास बगीचा उचा फलना उचा में जाना, अपना फल फूल खाना होना, उसे कहते हैं प्राकृतिक पर निर्भर करना। ठीक है, और इस समय न तो कोई उत्पादन था, न साधन था, न ही अधिकार का सवाल था। ठीक है, न ही कोई वर्ग भेद था, ऊंचा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, कोई भेद नहीं था। ठीक है, एक प्रकार का साम्यवादी था। मतलब क्या, सबका समान रूप से देखना। ठीक है, न अपर क्लास, न सेकेंड क्लास, न थर्ड क्लास, न फोर्थ क्लास, सबका साम्यवादी युग था। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ से एक सवाल आती है आप लोग को, जो है आप देखिएगा PYQ देखिएगा, और इस PYQ में जो है अक्सर सवाल यहाँ से पूछा हुआ है कि साम्यवादी युग था किस समाजशास्त्री का था। पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स, बी में हो जाएगा एटकी ब्राउन हो जाएगा, सी में जो होगा मोलस्की हो जाएगा, और डी में क्या हो जाएगा, एटकी ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, मगर आपको सवाल को जो है टेकअप करना है, कार्ल मार्क्स लगाना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए, सेकेंड आ गया आपका सिल्वरी पीरियड आ जाता है, दासयुग युग आ जाता है। इस युग में देखा गया है, एक्चुअली देखा गया है, डियर स्टूडेंट, देखिए जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा तो आपका सवाल जो है ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, आइए, इस युग में पशुपालन एवं वृद्धि कृषि की खोज से मानव ने इस युग में प्रवेश किया है। ठीक है, यहाँ पे मालिक और मजदूर मतलब कि दास, इसे मजदूर को कहते हैं। खासकर कार्ल मार्क्स जो है जो टर्म का इस्तेमाल किया है वो दास का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मजदूर हम लोग अभी जो है खासकर लेटेस्ट वर्जन का व्यक्ति है या वुमेन्स है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं मजदूर। ठीक है, वहाँ दास कहा जाता। पहले का युग का व्यक्ति था उसको दास कहते थे। जो बहुत पैसे वाला था तो उसको कहते थे क्या कहते थे, भाई मालिक है ना, और उसके अंदर में जो खटता था, खेत का काम करता था, उसका घर का परिवार का पूरा जो सब्जी लाना, फन्ना लाना, चिन्ना, बहुत सारा काम करता था, उसको कहते हैं दास। ठीक है, आइए नेक्स्ट, उसे कहते हैं मालिक और दास के दो वर्गों में कृषि और पैदावार से थोड़ा बहुत उसे देते थे। मतलब क्या कहने मतलब है क्या कि जो भी व्यक्ति उसमें जो काम करता था, बताइए कि मालिक बैठा हुआ है घर पे, ठीक है, और मजदूर जो है दिन रात मेहनत करती है एक खेत में, बटिया लगा दिया गया, और बटिया लगा देने के बाद क्या होता है कि खासकर जो है उसमें पानी का सीजन, पानी कमी हो गई तो उसको देना है, खाद कमी हो गई तो उसको देना है, सारा जिम्मेदारी है खासकर दास मतलब कि जो नौकर है उसको खासकर जाता है। और उसमें जो कमी हो जाती है तो मालिक पूछ बैठेगा कि भाई आपका लगता है कि आपका नॉलेज नहीं है क्या, और न जाने कितना उसको झेलना पड़ता है और कितना सीरियस में वो काम करता है एक दास। नेक्स्ट आइए, यहाँ से सवाल एक पूछा गया है खासकर यूसी में और खासकर जीआर में पूछा हुआ है सवाल, हम लोग प्रोफेसर है ना, तो यहाँ सवाल जो है अक्सर आती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे हैं आपको, एक स्टेप है, आप लोग थोड़ा सा इसको कम से कम नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। एक सेकेंड, यहाँ पे बताया है कि मालिक और दास दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 2 और 3 भी बता देगा आपको, ऑप्शन 2 लगाना है, पहला क्वेश्चन हो गया।
सेकंड में क्या है कि इसमें क्या है, शेष मालिक रख लेता है। मतलब क्या, इतना जो है कंडीशन खराब है, खासकर जो है मजदूर का, उसको क्या मतलब कि मालिक तो मालिक होता है, मजदूर का स्थिति बहुत खराब हो जाता है। चलिए आइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक आ गया है सवाल है शांति युग, इसे कहते हैं फ्यूडिज्म्स पीरियड कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, फ्यूडिज्म्स पीरियड कहते हैं। इस युग में भूमि का महत्व बढ़ने लगी और भूमि पर जो है स्वामित्व का धारणा इस युग में जन्म दे दिया। मतलब क्या, जो व्यक्ति की जमीन है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, वो मालिक बन गया, ठीक है। और उसका जो है मतलब कि क्वालिटी जो है ऊपर अपर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए, ये सवाल बहुत बार पूछा भी है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है कि पूंजीपति युग आ गया, ठीक है। कैपिटलिज्म पीरियड आ गया, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है सवाल यहाँ से बन के आती है, खासकर जो है ये पूंजीपति कैपिटलिज्म युग, ठीक है। पीरियड कहते हैं, ये युग कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं युग कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं पीरियड कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए, इसमें बताया गया है एक्चुअली व्यापार और उद्योग धंधों के विकास तथा पूंजी के महत्व बढ़ने से इस युग का आगमन हुआ, ठीक है। उत्पादन की साधनों और पूंजी के कल कारखानों एवं भूमि की आदि पर एवं उत्पादन वितरण पर पूंजीवादियों का अधिकार हुआ। दूसरी ओर श्रमिक अपने श्रम के बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। मतलब क्या, मार्क्स का जो कहना है कि आज के पूंजीपति का समय, पूंजीपति हैव और हैव नॉट। आप लोग थोड़ा सा खासकर जो है यहाँ पर लाइन हम थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। आप खासकर जो है यहाँ बताया गया है पूंजीपति हैव, इंग्लिश में कहते हैं हैव। कभी कभी आपको जो है इंग्लिश में आ जाएगा हैव और हिंदी में आ जाएगा आपको पूंजीपति, चलिए, और पूंजीपतिहीन आ जाएगा, हैव नॉट आ जाएगा। याद रखिएगा, हिंदी में पूछ लेता है और इंग्लिश पूछ लेता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या यूजी नेट में क्या कीजिएगा, जब हिंदी में आपको समझ नहीं आएगा तो चले जाइएगा इंग्लिश में चले जाइएगा, ठीक है। उसमें क्या कीजिए, जब फॉर्म भरिएगा ना आप लोग, उसमें वाई लॉन्ग्वेज कर दीजिएगा, ठीक है। आप हिंदी में जा सकते हैं, कभी आप इंग्लिश में जा सकते हैं, ठीक है। वाई लैंग्वेज में जो फॉर्म भरने के लिए जो आपको बोलेगा कि इसमें हिंदी करें या इंग्लिश करें, आप क्या कीजिएगा, वाई लैंग्वेज कर लीजिएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि हिंदी में जो है आपको बहुत गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसा है, जब तक आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, इंग्लिश में नहीं कीजिएगा, तो हिंदी में आप लोग क्या, कभी कभी क्या होता है, गूगल जो है सही हिंदी का जो टर्म्स होता है वो सही नहीं दे पाती है, ठीक है। इंग्लिश का जो है वर्जन जो है वो दे देती है, करेक्ट देती है। उसमें जो आपका हिंदी, जो आप इंग्लिश हिंदी बोलिएगा तो गूगल तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। कभी कभी जो है हर्षी उकार दुर्गी उकार घबरा जाती है, उसमें आपका 5 क्वेश्चन चले जाता है। मतलब क्या क्या आपका जो है 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर छूट जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते वक्त जो है वाई लैंग्वेज कर लीजिए। आइए नेक्स्ट आइए, इसमें क्या गया है कि यानी शोषण और शोषित, एक पॉइंट और बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा वीवीआई कर लीजिएगा इसको, और खासकर बीपीएससी 4.0 आने वाली है, और जो है नेक्स्ट जो है बिहार वेट और ऑल स्टेट के लिए शोषक एवं शोषित 2 वर्गों के रूप में इस खासकर जो है इस रूप में एक प्रकार का आमने सामने खड़े, ठीक है। मतलब कि एक मालिक भी खड़ा है, एक मजदूर भी खड़ा है। अब पूछ रहा है, मालिक पूछ रहा है कितना तुम्हारा कितना यहाँ उपज हुआ, अब बता रहा है कि भाई इतना उपज हुआ। अब बेचारा उसके पास में इतना शोषण हो रहा है, खासकर जो है मजदूर के इतना शोषण हो रहा है, बेचारा मतलब कि एकदम मन कसूर करके रह जाता है, बोल नहीं पाता है मालिक। वो चाहता है कि 2 रुपया अपने घर से लग जाए, मतलब खासकर मालिक को जो है
सेवा दें। आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है कि मार्क्स ने, और खासकर यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक मिनट वीवीआई कर देते हैं आप लोग को, कम से कम जो है जो वीवीआई कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सा टर्म को एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बुर्जुआ, ठीक है, और सबलहारा, खासकर जो है, एक मिनट एक सेकेंड, ये जो है खासकर जो प्रश्न जो है यहाँ से भी आया हुआ है, मार्क्स ने बुर्जुआ एवं सबलहारा का नाम दिया गया, ठीक है। अब यहाँ भी आया गया है बुर्जुआ एवं सबलहारा, मतलब कि पैसा वाला कहते हैं बुर्जुआ कहते हैं उसको, और जो आदमी जो है गरीब है उसको कहते हैं सबलहारा, मतलब कि किसी के सहारा रहना, ठीक है। आइए स्क्रीन पे आइए, आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि की पॉइंट पूछ लेता है, ठीक है ना, सवाल भी आया हुआ है, बहुत बार सवाल भी आया है, की पॉइंट पूछ लेता है। इसमें क्या बताया गया है, कभी कभी की पॉइंट में क्या है कि साम्यवादी युग, साम्यवादी जो है यहाँ से पूछा हुआ है, साम्यवादी युग किस सामाजिक विचारक का है। पहला ऑप्शन दे देगा आपको, क्या दे देगा, मार्क्स दे देगा। सेकंड दे देगा, क्या दे देगा आपको दे देगा खासकर जो ये दे देगा आपको ब्राउन दे देगा। थर्ड दे देगा आपको मटन दे देगा, और फोर्थ दे देगा मैक्स वेबर दे देगा। आप किसको लगाइएगा, कन्फ्यूजन कर दिएगा कि भाई आप तो हो सकता है कि 26 तिनकर है, हो सकता है कहीं मैक्स वेबर होगा, हो सकता है कि मेटल हो जाएगा, हो सकता है ब्राउन हो जाएगा। अब बताइए कन्फ्यूजन में इतना आप समय को बर्बाद कीजिए, 180 मिनट मिलता ही है, तो बस सीधा की पॉइंट क्या है, साम्यवादी याद रखिएगा, साम्यवादी युग, बस कार्ल मार्क्स लगा दीजिएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स को ही बस एक की पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स आप लगा दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए, आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो है साम्यवादी का महत्व या अर्थ कोई वर्ग नहीं है, नहीं था, ठीक है, नहीं है नहीं था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें पूछ देगा आपको सवाल क्या है, एक्चुअली किसी से भेदभाव नहीं था, इसे ही साम्यवादी का समाज कहलाता है। मतलब कि इसका डिफिनेशन भी है कि साम्यवादी का महत्व अर्थ कोई वर्ग नहीं था, ठीक है, उसमें क्लास लेस था, ठीक है, कोई क्लास ही नहीं था, अपर लो कोई क्लास ही नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, नहीं कोई कलर का फूल, मतलब कि गोरा काला ब्लैक, पैसा वाला अमीर गरीब, ये सब कोई क्लास लेस, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं क्लास लेस, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए, साम्यवादी युग में कोई वर्ग नहीं था, न ही कोई वर्गों का भेदभाव था, नहीं था, इसे ही साम्यवादी युग कहलाते हैं, ठीक है, साम्यवादी युग कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्या है, बता ही दिया आपको कि पूंजीवादी हैव और एंड हैव नॉट, इसे कहते हैं पूंजीहीन, जिसे पैसा नहीं है इसके पास में उसे कहते हैं पूंजीहीन। आइए नेक्स्ट है एक मिनट, आप स्क्रीन के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम खासकर जो है मेरा भी थोड़ा सा मन हल्का भी नहीं होगा। किस सामाजिक विचारक का है कि शोषक और शोषित, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप PYQ में चला जाइएगा और देख लीजिएगा, यहाँ सवाल आया हुआ है, शोषक एवं शोषित समाज की व्याख्या किस सामाजिक विचारक ने दी थी। आइए नेक्स्ट है, पहला आपका ऑप्शन होगा मोलस्की हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा लेवी मैक्स वेबर हो जाएगा, और थर्ड आपका हो जाएगा एक सेकेंड, थर्ड आपका हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा लेवी स्टार हो जाएगा। आप किसको लगाइएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हैव और हैव नॉट, मतलब कि कार्ल मार्क्स का ही होगा, शोषक और शोषित कार्ल मार्क्स का होगा, पूंजीपति कार्ल मार्क्स का होगा। एक की पॉइंट बता रहे हैं आपको, की पॉइंट से 10 से 12 क्वेश्चन जो है कॉपी द पेस्ट पूछता है, और PYQ से भी है 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है, आपको सब बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आइए इसका आंसर हो जाएगा आप क्या, मोलस्की नहीं होगा, मैक्स वेबर नहीं होगा, और लेवी स्टार नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट क्या बताया गया है, खासकर जो है इस सवाल बहुत बार पूछा हुआ है यूसीनेट में, किस सामाजिक विचारक का बुर्जो एम सवरहारा की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट पहला हो गया आपका ऑप्शन लेवी स्ट्राउस, सेकेंड आपका हो गया ऑप्शन मार्क्स, थर्ड आपका हो गया ऑप्शन, एक मिनट, और थर्ड आपका ऑप्शन हो गया, एक सेकेंड, थर्ड आपका लेवी स्ट्राउस हो गया, फोर आपका हो गया, आपका क्या हो गया, मर्टन हो गया। आप कंफ्यूजन में पड़ गए, हो सकता है बुर्जुआ वर्ग सवरहारा कहीं हो सकता है लेवी स्ट्राउस का होगा, नहीं। आपका की पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में सारा लेवी स्ट्राउस का, मेलोस्की का, खासकर इसका नोडल का, सबका की पॉइंट अलग से आपको बताएंगे, जो आप एग्जाम में बैठिएगा एकदम कूल माइंड से ही आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। विवेक सर, आलोक सर या कोई भी व्यक्ति जो है यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, वो सबसे अलग हटकर हम पढ़ा रहे हैं। जो हम हर साल जो है हम बैठते हैं एग्जाम में और बैठकर जो है प्रैक्टिकल देखते हैं, और खासकर प्रैक्टिकल को उतारते हैं अपनी ज़मीन, खासकर अपने माइंड में उतारते हैं और ज़मीनी स्तर से जो है दिमाग लगाते हैं हमें। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज लोग, नेक्स्ट क्या है कि आप जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो तैयारी कीजिए। आज को देखिए, वर्क के संघर्ष की सवाल आएगा तो यूनिवर्सिटी में जो पूछता ही है, बीपीएससी में पूछता ही है, बैट में पूछेगा ही, हर बार पूछता है, और ऑल द स्टेट में कॉपी द पेस्ट पूछ लेता है, ठीक है ना। आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे हम, की पॉइंट बताएंगे आपको, और इतना अच्छा की पॉइंट बता देंगे आपको, एग्जाम में बैठिएगा फर्स्ट ना आप टिक मार दीजिएगा, बिना आप रटे हुए, बिना रिवाइजिंग किए हुए, बस की पॉइंट से आगे चलेगा आपको। जो अभी जो है खासकर जो है कोई भी यूट्यूब चैनल वाला जो है, खासकर विवेक सर हुआ, आलोक सर हुआ, कोई बता नहीं पाया है। हम लोग की पॉइंट रखे हुए हैं, हम पेड ग्रुप में देते हैं। आइए नेक्स्ट आइए, किस सामाजिक विचारक का वर्ग का संघर्ष की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन टारगेट पार्सन्स, बी हो गया आपका आर.के. मर्टन हो गया, सी हो गया आपके मैक्स वेबर हो गया, डी हो गया कार्ल मार्क्स हो गया, बस सीधा आंसर हो गया, इसका डी आंसर हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया। आइए नेक्स्ट आइए, इस खासकर जो है देखा गया है, बताए थे ना कि 4 भागों में बांटा गया है, इसका ऑप्शन आप 4 भागों में बांट दीजिएगा, 5 नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। 7 नहीं कीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे ट्रिक कैसे लगाना है, ये सब ट्रिक होता है, बता देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट आइए, तीसरी सवाल ये है, पूछ लेता है कि बना कर पूछ लेता है, या अंडरस्टैंडिंग से पूछ लेता है, या किसी प्रकार घुमा के पूछ लेता है, प्रत्यक्ष पूछ लेता है, या अप्रत्यक्ष पूछ लेता है। आइए, कार्ल मार्क्स साहब का कितने युग में बांटा गया है, क्रमबद्ध सजाइए। आप क्रमबद्ध में सजाइए। बहुत स्टूडेंट ऐसा है, बहुत कुछ चला जाता है गलत, क्यों? क्योंकि इतना हड़बड़ी में होता है ना, 180 मिनट बचता ही है, उसमें फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर भी इसको हल करना है 180 मिनट में। 100 प्रश्न होता है फर्स्ट पेपर का, और सेकेंड होता है 200 का होता है। आइए नेक्स्ट आइए, नीचे से कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन देता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आप बताइए इसमें क्या देता है, सामंती युग देता है, पूंजीवादी युग दे देगा आपको, आदिम समाज युग दे देगा, या आदिम युग दे देगा, या दार्शनिक युग दे देगा आपको। आप बताइए कि इसमें जो है आपको ऊपर से नीचे कर देगा, नीचे से ऊपर कर देगा, 20 से ऊपर कर देगा, 20 से फिर नीचे कर देगा। आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है कि आपको सवाल को जो है आपको हम ट्रिक बता देंगे, पेड ग्रुप में बताएंगे, ट्रिक बता देंगे। आदिम युग फर्स्ट रट भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दार्शनिक युग हो गया, नेक्स्ट हो गया सामंतिक युग हो गया, उसके बाद 4 हो गया पूंजीवादी युग हो गया, लास्ट में क्या हो जाइए, बाबू ने भैया सबसे रुपया पूंजी कर दीजिएगा, बस हो गया आपका कॉन्सेप्ट के लिए ये ट्रिक हो गया, बाबू ने भैया सबसे रुपया। आइए ये ट्रिक बता दिए है ना, फिर डेमो बता दिया आपको, इसका ट्रिक ऐसा बता देंगे जो अभी यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल चला रहा है, खासकर विवेक सर, आलोक सर, किसी के पास में नहीं है। आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक सवाल और है जो बनकर आ जाती है, बहुत बार पूछा गया है यूसीनेट पीपीएससी में 3.2 में भी, और खासकर जो है 4.0 में भी आने वाली है, अब बिहार का स्पेशल बैट। आइए एक सवाल और है, बन के आ गया है, बहुत बार पूछा गया है, पूंजीवादी समाज किस सामाजिक विचारक का है, आप बताइए।
थोड़ा सोच लीजिए, विचार लीजिए। इसमें बता देगा आपका, ऑप्शन दे देगा मटन, बी में दे देगा कॉम दे देगा, और सी में दे देगा आपका स्पेंसर दे देगा, और डी में दे देगा आपको मार्क्स दे देगा। अब क्या लगाइएगा? मान लीजिए कि हम आपको ये ऑप्शन को मिटा दिए, चलिए ब्लैक कर दिए, इसका डी आंसर। आप तो कन्फ्यूजन कीजिएगा, मगर जब भी पूंजीवादी आवे, समहारा बुर्जुआ की बात आवे, या आप जो है ना हैव और हैव नॉट के बात आवे, एक ही पॉइंट हो गया, उसको सीधा आप जो है बिना दिमाग लगाए, बिना रटे हुए कार्ल मार्क्स लगा दीजिएगा। डन, शास्त्री काल जी आपका दम डन हो जाएगा। चलिए आंसर आ गया आपका, क्या हो गया? डी आ गया। चलिए करेक्ट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है, और आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और मेरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है लेवी स्टार का भी आ जाएगा, और सोशल थिंकर जो है 26 थिंकर का जो डेमो हम देंगे, उसका की पॉइंट अलग बताएंगे, और मेरा जो है खासकर जो है पीडीएफ अलग जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इतना ही कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को आगे आगे बढ़ाइए। इतना मेहनत करने के बाद आप लोग को हम डेमो देते हैं, और आप हल्का सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, खाली बस थंब लगाना है, आप देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, आप लोग को खासकर जो है विवेक सर, आलोक सर जो है 12,000 देते हैं, उसमें कम लेते नहीं हैं। फेस्टिवल में जो है 10,000 कर देते हैं। हम बोल रहे हैं आपको कि 7,000 रुपया में भी आपको जो है क्लास जो है ऐसा कर देंगे और ऐसा दे देंगे। ऐसा मतलब कर मतलब क्या, ऐसा टॉपिक बनाकर पीडीएफ बनाकर सेंड कर देंगे, एग्जाम में कॉपी द पेस्ट आ जाएगा। और ऐसा ट्रिक बता देंगे आपको, खासकर जो है जो भी यूट्यूब चैनल खासकर चालू किया हुआ है, किसी के पास में नहीं है। मेरा खासकर मेरा जो ट्रिक अप्लाई किया हुआ है, अपने खुद से डेवलपमेंट किया हुआ है। बस इतना ही है, बिना रटे हुए आप लोग कोई जॉब भी करते होंगे, खासकर इतना उम्र भी हो गया, जॉब भी करते होंगे, इस पर किसी प्रकार में आप बिजनेस भी करते होंगे, या कोई दुकानदारी भी करते होंगे, या खासकर जो है बहुत सारा बात ऐसा है, बीए एमए का स्टूडेंट तो होता ही, मतलब सब अपना बिजी हो जाता है, मगर ऐसा ट्रिक बता देंगे, आप काम करते हुए भी आप जो है बिना पढ़े हुए भी, बिना रिवाइज किए हुए भी, बस मेरा ट्रिक पर जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इजी पूर्वक। थैंक यू स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सत श्री अकाल जी।